Hello friends, this time we are going to solve questions on syllogism. You can find all kinds of question solutions on meriview.in site. हम साइलोगिज्म के क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि हमारे बेसिकली सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो साइलोगिज्म के क्वेश्चंस के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। ये बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके ऑल कैट्स आर डॉग्स, नो कैट्स आर डॉग्स, ऑल ए आर बी, ए बी यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ हो सकता है आपको। ऑल सम, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। ऑल सम नो और सम नॉट, ये टाइप की स्टेटमेंट होती हैं आपकी। ऑल और सम बेसिकली पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं और नो और सम नॉट नेगेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं। सपोज आपको कोई भी दो स्टेटमेंट का साइलोगिज्म दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑल डॉग्स आर कैट्स एंड नो कैट्स आर डॉग्स, ये स्टेटमेंट आपकी, और कंक्लूजन आपको दिए हुए हैं सम कैट्स आर डॉग्स और सम कैट्स आर कैट्स। अब देखिए इसका इन क्वेश्चन को हम बेसिकली वेन डायग्राम्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो इसका वेन डायग्राम बनाइए आप। ऑल डॉग्स आर कैट्स यानी कैट डॉग्स का एक बनाइए सर्कल, उसके बाद कैट्स का बनाइए उसके ऊपर। अब ये ऑल डॉग यानी सब के सब डॉग्स कैट्स के सर्कल के अंदर हैं, यानी इसका मतलब सब के सब डॉग्स कैट्स हो गए आपके। अब दूसरी स्टेटमेंट दीजिए, देखिए नो कैट्स आर पेट्स, यानी कि इन दोनों के अंदर कोई कनेक्शन है कैट्स और पेट्स के अंदर, यानी कि अलग से एक सर्कल बनाइए। अब ये बात आपकी स्टेटमेंट इन वेन डायग्राम के थ्रू प्रूव होगी, यानी कि आप हमें कंक्लूजन्स देखने हैं इसके थ्रू। अब देखिए आपके कंक्लूजन में सम कैट्स आर डॉग्स। अब कैट्स और डॉग्स, जब सारे के सारे डॉग्स कैट हैं, यानी कुछ ना कुछ तो इसके अंदर ही सर्कल है, यानी कुछ ना कुछ तो ये इसका पार्ट तो है इस सर्कल का, बड़े सर्कल का छोटा सर्कल, कुछ ना कुछ पार्ट तो है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, यानी कि आपका कंक्लूजन फॉलो हो गया। अब दूसरी देखिए सम पेट्स आर कैट्स, पेट्स और कैट्स सर्कल बिल्कुल अलग है, यानी कोई टचिंग नहीं है, टचिंग नहीं है, इसका मतलब कंक्लूजन आपका फॉलो नहीं करता है, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। अब एक थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, स्टेटमेंट दी हुई है आपको सम डेस्क्स आर क्लॉक्स और ऑल क्लॉक्स आर कीज, और कंक्लूजन आपको दिया है सम कीज आर डेस्क्स और सम डेस्क्स आर कीज। अब देखिए डेस्क्स यहाँ पे है और कीज यहाँ पे है, और इन दोनों को के बारे में पूछा गया है, यानी कि दो स्टेटमेंट यहाँ पे कंबाइन की गई हैं और उनका कंक्लूजन निकाला गया है इन दोनों में। देखिए यानी कि आपको इन दोनों ये स्टेटमेंट कंबाइन करनी पड़ेगी। जब भी दो स्टेटमेंट कंबाइन करनी पड़ती है, ये आपकी सम वाली है, जैसे कि मैंने सम यहाँ पे बताया था, सम वाली पॉजिटिव स्टेटमेंट, सम और ऑल वाली पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, और नो और सम नॉट वाली नेगेटिव स्टेटमेंट होती है। यानी कि ये आपकी क्या स्टेटमेंट होगी, पॉजिटिव, और ये आपकी ये भी पॉजिटिव। और अब इसके रूल्स देखिए कंबाइन करने, कंबाइन जब भी दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना पड़ता है, जैसे कंक्लूजन में दिखाया गया है, यानी कि हमें कंबाइन करने, तो कंबाइन करने के कुछ रूल होते हैं, वो देखिए आप यहाँ पे। पॉजिटिव स्टेटमेंट को कंबाइन करोगे तो हमेशा, जैसे मैथ का रूल होता है आपका, पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव कंबाइन करोगे नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव करोगे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव, यानी कि मैथ वाले रूल होते हैं आपके सिंपली। अब देखिए ये स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी कि जो इन दोनों को कंबाइन करेंगे, यानी कि डेस्क और कीज वाला जो होना चाहिए कंक्लूजन, वो आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि आपके दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं। अब देखिए कंक्लूजन में कौन सी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सम वाली है, यानी कि ये भी पॉजिटिव है आपकी, और ये भी सम वाली, यानी कि ये भी पॉजिटिव है, यानी कि इन दोनों में से कोई सा भी आपका फॉलो हो सकता है। अब इसका वेन डायग्राम बनाइए। सम डेस्क्स आर क्लॉक्स, अब डेस्क का बनाइए और क्लॉक्स का बनाइए। सम को हमेशा हम दो सर्कलों को इंटरसेक्टेड दिखा देते हैं, आपस में टच किए हुए। तो ये आपका डेस्क का बनाया पहले सर्कल, फिर क्लॉक्स का हल्का सा इसके अंदर बना दिया, ये इसका ये मतलब हो गया आपका भी सम डेस्क आर क्लॉक्स, क्योंकि थोड़ा सा टचिंग दिखानी होती है ऐसे, ठीक है। अब दूसरी स्टेटमेंट देखिए सम क्लॉक्स आर कीज, यानी कि जो क्लॉक्स हैं वो सारे ऑल क्लॉक्स आर कीज, यानी कि क्लॉक्स हैं सारे कीज के अंदर होने चाहिए, ऑल तो तभी होता है आपका, ठीक है। यानी कि क्लॉक्स को के ऊपर बड़ा सर्कल बनाइए कीज का, ठीक है। ये आपका हो गया वेन डायग्राम इन स्टेटमेंट्स के हिसाब से। अब इस वेन डायग्राम के हिसाब से हमें सर कंक्लूजन देखने होते हैं। कंक्लूजन देखिए आपके सम कीज आर डेस्क्स। अब कीज को देखिए, कीज वाला सर्कल डेस्क वाला सर्कल को भी जैसे कि ये टच कर रहा था वैसे ये टच कर रहा है, यानी कि टचिंग में थे, यानी कि कुछ ना कुछ तो इसके अंदर रिलेशन है, यानी कुछ ना कुछ तो होंगे, सम आपका ट्रू हो गया, यानी कि आपकी कंक्लूजन आपका फॉलो हो गया। अब दूसरी सम डेस्क आर कीज, ये भी बिल्कुल इसी का अपोजिट है, यानी कि डेस्क और कीज में तो फिर भी वही रिलेशन है, बात तो वही होगी आपकी, यानी कि ये कंक्लूजन भी आपका फॉलो कर गया, यानी कि तो बहुत कंक्लूजन फॉलो हो गए और आपका आंसर बन गया बहुत कंक्लूजन फॉलोज। तो इसी तरीके से हम डिफिकल्ट से एसएससी आईबीपीएस के जितने भी डिफिकल्ट होते हैं प्रैक्टिस करेंगे तो सॉल्व करेंगे। बेसिकली आपके रूल्स यही हैं,
तो इस टाइप के आप और भी ज़्यादा ट्रिक्स आप मेरीव्यू.in और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहते हैं रिटर्न में, तो आप मेरीव्यू.in पे आप साइकोलॉजिज्म सर्च कीजिए, ट्रिक्स सर्च कीजिए या साइट में देखिए, उसके अंदर आपको सारी डिटेल मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।